बुरहानपुर के ग्रामीण अंचलों के स्कूल में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन गुणवत्ता विहीन पाया गया है। जब हमारी टीम ने भोलाना और इस राम फाल्या गाँव का दौरा किया तो हकीकत सामने आई। यही गुणवत्ता विहीन भोजन किसी समूह से न बनकर पतोंडा गाँव से बनकर आ रहा था। सूत्रों की माने तो पतोंडा गाँव में सरपंच के ही रिश्तेदारों के यहाँ ये भोजन बनता है, जिसे ना तो सरपंच कुछ कह पाते हैं और न ही स्कूल के शिक्षक। लेकिन जब भोजन गुणवत्ता विहीन मिला तो इसकी शिकायत संकुल प्राचार्य से की गई, जिसके बाद संकुल प्राचार्य शैलेंद्र हजारी स्कूल पहुंचे और जहां उन्होंने भोजन चखा। भोजन चखने के बाद उन्होंने इसे गुणवत्ताहीन बताया। अब जब ये भोजन संकुल प्राचार्य को नहीं भाया तो भला मासूम कैसे इसे खाएंगे। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के संदर्भ में जो है, एक है कि जो बाहर मेन्यू लिखा हुआ है, जैसे यहाँ के स्टाफ मेंबर ने बताया कि यहाँ से नहीं आता है, पातोंडा से स्व सहायता समूह जो है यहाँ पर मध्याह्न भोजन प्रदान करता है। यहाँ पर जैसे सरपंच महोदय से भी हम लोगों ने अभी बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के मध्याह्न भोजन वाले जो है वो बनाने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन का मेनू है, मेनू के अनुसार जो है आज के दिन पराठा, दाल, उड़द की मिक्स दाल है, प्लस हरी सब्जी है। तो हरी सब्जी जो है वो नहीं पाई गई और दूसरा पराठे की जगह रोटी पाई गई। तो उसके लिए भी हम लोग निर्देशित करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि पूरा। वहीं जब हमारी टीम आदिवासी बहुल्य क्षेत्र इस राम फाल्या पहुंची तो यहाँ भी हाल बुरा था। यहाँ भी मेन्यू के मुताबिक भोजन नहीं मिल रहा था। यहाँ हद तो तब कर दी गई जब भोजन पंजी में किसी प्रकार से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई और स्वयं सहायता समूह से हस्ताक्षर कर लिए गए। जब से स्कूल खुला तब से कोई संख्या दर्ज नहीं की गई। यानी स्कूल शिक्षकों की मनमानी के चलते ये भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। यहाँ महीने के आखिरी दिन ये उपस्थिति दर्ज कर पैसा निकाला जाता है। यानी मध्याह्न भोजन में भी स्वयं सहायता समूह के साथ शिक्षकों की मिलीभगत से अधिकतम राशि निकाली जाती है और बंटवारा कर लिया जाता है। उन्होंने सर बन रहा है सर, कुछ आज शायद उनके पास सामग्री अवेलेबल नहीं होगी इसलिए। और रजिस्टर भी देखा है कि उसमें भी कुछ बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। सर उसमें अभी एडमिशन नया चल रहा है इसलिए फिर अभी उपस्थिति जोड़ के तो अभी मध्याह्न भोजन की तो डाल सकते हैं ना। जी सर, कितने बच्चों ने खाया वो तो लिख सकते हैं। हाँ सर, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर से वो लिख लेंगे सर अभी। सभी मध्याह्न भोजन, हाँ जो अटेंडेंस लगी उसके हिसाब से डाल लेंगे सर। कितने बच्चों ने खाना खाया ये कैसे पता चलेगा? उसी से चलेगा ना सर, अटेंडेंस से। सब बच्चे तो, कई बच्चे तो घर से भी लेकर नहीं सर, खाते हैं सभी बच्चे करीब सर। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मा मुझे देखा गया कि साइन पहले ले ली गई है रजिस्टर पे। नहीं तो वो रसोइयों की साइन लगती है ना सर, हर रोज रसोइयों की भी साइन। तो फिर उस पर संख्या नहीं है ना, संख्या कैसे आप लिखेंगे उसके ऊपर? वो रजिस्टर में देख के तो बाद में। जी सर, तो ऐसा अभी केवल एक ही टीचर होता सर, वो मेंटेनेंस करने में मुझे थोड़ा ऐसा नियम है क्या? नियम तो नहीं है सर। जब इस संबंध में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी लता शरणगत से चर्चा की गई तो उन्होंने जांच का भरोसा दिलाया। देखिए अभी जो आपने बात संज्ञान में लेकर आए हैं, दोनों ही जगह की आपने जो बताया, भोलाना और राम फाल्या, दोनों ही जगहों में मैंने टास्क मैनेजर को निर्देश दे दिए हैं। वहाँ की स्थिति से तुरंत ही जाकर देखा जाएगा और अगर भोजन में किसी प्रकार की गुणवत्ता नहीं है तो उसको भी पूरा प्रॉपर चेक करके टास्क मैनेजर द्वारा इसमें रिपोर्टिंग की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अगर नहीं तो क्या ऐसी नौनिहालों के हक पर डाका डाला जाएगा और सरकार को चपत लगाई जाएगी। बुरहानपुर से पंजाब केसरी के लिए राजवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट।